गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में अपन बात करते थे समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों के बारे में। तो आज हम समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन ने कल समांतर चतुर्भुज की पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि समांतर चतुर्भुज के अंदर एक विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों का निर्माण करता है। दो सर्वांगसम चतुर्भुजों का निर्माण करता है। अब वो कैसे करता है, उसके लिए आप देखिए कि आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है, जो सम्मुख भुजाएं होती है, वो बराबर बराबर होती है। जैसे ही एक विकर्ण खींचा तो एक विकर्ण के खींचने पर भुजा कोण भुजा नियम से, क्योंकि जब सम्मुख भुजाएं समान है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भुजा कोण भुजा नियम से वो दोनों जो त्रिभुज है, तो भुजा कोण भुजा नियम के सर्वांग समता के भुजा कोण भुजा नियम से वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। इसलिए सही का है, सत्य का है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों का निर्माण करता है। और आज और पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज के और अपन गुणधर्म देखते हैं। देखिए क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज के अपन दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यह हम पहले ही उस परिभाषा में पढ़ चुके हैं। पहली बात तो अपन ने बात की विकर्ण की, और ये जो विकर्ण है वो विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुज बनाता है। दो सर्वांगसम त्रिभुज बनाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा उन्होंने बात की भुजाओं की, और भुजाओं के लिए क्या कहा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये समांतर चतुर्भुज की ओर क्या है। और अच्छा, ये तो इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज के और क्या क्या गुण हैं। समांतर चतुर्भुज के गुण देखो, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये बात भी सही है। वो तो ये इसी में आ गई ये बात। तो ये कहना ये चाहता है कि अगर कोई चतुर्भुज ऐसा हो जिसकी सम्मुख भुजाओं का जो जोड़ा है वो समांतर चलता हो, प्रतिच्छेद नहीं करता हो, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज की भुजाएं प्रतिच्छेद भी नहीं करती, प्रतिच्छेद भी नहीं करती। एक विशेषता ये भी आती है समांतर चतुर्भुज की। जरा आप देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज की ये जो भुजाएं हैं, या आमने सामने की भुजाओं को क्रमबद्ध तरीके से अगर बढ़ाते रहे तो वह आगे कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। चाहे आप कोई सी भी सम्मुख भुजा को उठा लो, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये समांतर चतुर्भुज का एक गुणधर्म ये भी है। और क्या कहा, और गुणों के लिए, समांतर चतुर्भुज के गुणों के लिए और क्या कहा, उसने कहा समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। नंबर 3 सम्मुख कोण, ये तो अपन ने विशेषता में पढ़ लिया था परिभाषा की टाइम में। सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और क्या कहा, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यह माप की बात करता है। अब ये समांतर चतुर्भुज है और सम्मुख कोणों का युग्म, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कोण है और ये जो कोण है ये सम्मुख जोड़ा है। क्या कहा जाता है, सम्मुख जोड़ा। और ये सम्मुख जोड़ा जब बराबर है तो ऐसा कोई चतुर्भुज जिसमें कोणों का सम्मुख जोड़ा बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। आगे चलिए और क्या कहता है, तो चार सम्मुख कोणों का युग्म भी बराबर होता है। चाहे आप सम्मुख कोण कह दो, चाहे सम्मुख कोणों का युग्म कह दो, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है। और क्या कहा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये सोचने वाली बात है। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की बात बताता है। तो विकर्ण जो है वो परस्पर का मतलब होता है आपस में। परस्पर का मतलब होता है आपस में। तो विकर्ण परस्पर काटते हैं। काटने का मतलब समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। और इसको सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करते हैं। देखिए साहब, मैंने इसको नाम दिया ए, बी, सी और डी। एक समांतर चतुर्भुज है। और आप इस बात को जानते हैं कि विकर्ण कहते किसको है? विकर्ण उसे कहते हैं दो शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो विकर्ण कहलाता है। दो शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। अपने पास में शीर्ष 4 और 4 शीर्षों से विकर्ण बनेंगे 2। अब वो दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं किसी बिंदु पर तो प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। चाहे वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, चाहे वो तिर्यकछेदी रेखाएं हो, चाहे किसी आकृति के विकर्ण हो, अगर एक दूसरे को जब काटती है दो रेखाएं तो उसको प्रतिच्छेदी बिंदु कहा जाता है। उसी प्रतिच्छेदी बिंदु से अपन ये साबित करेंगे कि वास्तव में जब इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं जब काटती है या उसके जो विकर्ण जो काटते हैं एक दूसरे को तो वो बराबर बराबर काटते हैं। अब कैसे? आओ, हम जानते हैं कि एक विकर्ण दो त्रिभुजों को बांटता है। हम जानते हैं कि एक जो विकर्ण है वो 2 भागों में बांटता है। मैं सिद्ध करने की कोशिश करूंगा, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये 2 त्रिभुज बट गए। एक विकर्ण ऐसा है, ये विकर्ण भी जो है वो त्रिभुजों को 2 भागों में बांटता है और इसकी विकर्ण जो है वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O बिंदु पर क्या करते हैं? काटते हैं। तो साहब अपने को ये बताना है कि इसके विकर्ण एक निर्धारित बिंदु पर जब काटते हैं तो ये परस्पर काटते हैं समद्विभाजित, अर्थात उसके विकर्ण 2 बराबर भागों में बढ़ते हैं। अपने को ये बताना है, इसको सिद्ध करना है। दोनों विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब अपने को सिद्ध ये करना है कि आपके ये जो विकर्ण है वो विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखो साहब, प्रतिच्छेद करते हैं। आओ साहब, एक काम करते हैं, आपका ए और सी बिंदु है, ए और सी नाम का विकर्ण। हम जानते हैं कि जब इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो विकर्ण बराबर होंगे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे आयत होता है, अब आयत के जो विकर्ण होते हैं, जैसी बात है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है लेकिन इसके विकर्ण बराबर बराबर होते हैं। जब आयत में विकर्ण बराबर हो सकते हैं, आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो आपके ये जो समांतर चतुर्भुज है उसमें भी सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर बराबर होती है। तो इसमें क्यों नहीं हो सकती? सीधी सी बात है। तो अब क्या करें? तो साहब अपने को क्या करना पड़ेगा? ए और सी बराबर बी और डी, बी और डी। अब आप खुद देखो कि ए और सी कैसे बना, बी और डी कैसे बना। ये दोनों जो विकर्ण है वो एक दूसरे को कैसे आपस में संबंध स्थापित करते हैं, ये अपने को ये बताना है। तो अब क्या करना पड़ेगा? ए और सी का मान आता है ओ और ए प्लस ओ और सी के, क्योंकि दोनों बिंदुओं को काट दें, 2 बिंदुओं पर काट दें तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। और बी डी का मान किसके बराबर होगा? बी और डी का मान ओ बी प्लस ओ डी, ओ बी प्लस ओ डी, सीधी सी बात है। अब यदि एक दूसरे को यदि प्रतिच्छेद करते होंगे तो दोनों विकर्णों की विमाएं बराबर बराबर होगी, जाहिर सी बात है।
यदि किसी एक रेखाखंड को अगर दो बराबर बराबर भागों में बांटती है तो बराबर बराबर भाग एक दूसरे से मेच खाती है, तभी माना जाता है ये भाग बराबर बराबर है। अब मैं बात करता हूं ओ और ए बराबर ओ और बी, जरा चेक कीजिए, ये इस त्रिभुज की बात करता हूं मैं, बराबर है। जब ये आधार में बनी जब भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब वो दोनों भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण आपका ओ और सी बराबर है ओ और डी के बराबर, ये आपके समूह त्रिभुज ये और ये बराबर है। जब ये भुजाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती होगी तभी आमने सामने की भुजाएं उनकी समूह भुजाएं बराबर हुई, वरना बिना प्रतिच्छेद अगर करती नहीं तो बराबर किसको करती, बराबर है किसको करते। इसलिए इसके विकर्ण जब एक दूसरे के समान है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब विकर्ण एक दूसरे के समान है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते होंगे, प्रतिच्छेद करते होंगे, काटते होंगे, तभी एक भाग दूसरे विकर्ण के दूसरे भाग के बराबर हुआ, या दूसरे विकर्ण का एक हिस्सा पहले वाले विकर्ण के एक हिस्से के बराबर हुआ। क्यों हुआ बराबर, कटे क्यों, क्योंकि वो तभी एक दूसरे को काटते होंगे तभी टुकड़े भी होंगे, तभी टुकड़े भी होंगे। तो इसका मतलब साफ तौर पर जाहिर होता है कि विकर्ण जब समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो वास्तव में वो समद्विभाजित करते हैं, अर्थात समान दो भागों में बांटते हैं, उसको समान दो भागों में बांटते हैं। और क्या गुणधर्म हो सकते हैं समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो एक समांतर चतुर्भुज होता है, वो आपने देख लिया सही। विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो वास्तव में वो एक दूसरे को जब काटते हैं और बराबर बराबर काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो दोनों के दोनों विकर्ण काटने पर, एक निश्चित बिंदु पर काटने पर क्या बनता है, वो समांतर चतुर्भुज बनता है। अब दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, अपने को ये बताना है। अब इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आयत क्या है पहले अपने को ये पहचानना है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, पहली बात आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, सही। आज तक हम पढ़ते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और साथ में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चाहे आप चारों कोणों में से कोई सा भी ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो, लेकिन आपने ये सिद्ध नहीं किया वास्तव में इसके चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर और साथ में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ये अपन ने सिद्ध नहीं किया, वो देखेंगे कल और देखेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि इनके विकर्णों को काटने पर क्या क्या स्थितियां पैदा होती है। तो समांतर चतुर्भुज में अपन ने देखा ये तमाम तरीके की गुण थे, 1, 2, 3 और 4, इसको आपको ध्यान रखना है, ये सर्वांग क्षमता के समय काम आएंगे। धन्यवाद।